Hello students, welcome back on my YouTube channel Math Rishna. Myself Dr. Alka Chauhan, and today in this video we will discuss the questions from the section B of year 2024, and here is the problem. In this problem they asked find the area of the shaded region. ठीक है, so student there is a circle and there are three shaded region given to you. First one is the AOB and the second one is the COD for angle 35 degree and the last one OEF for the angle 50 degree. ठीक है, as all of you know the formula to find out the area of the sector is equal to, इस एरिया का कितना सेक्टर होगा बेटा, इट इज़ दी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. सो एरिया ऑफ AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 95 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22 डिग्री अपॉन 7, sorry 22 upon 7, and the radius is let me check out the radius. Radius is 5 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो 5 इंटू 5. अब सिंपल एक कैलकुलेशन है, आप जिसको कैलकुलेट कर सकते हो. सेम एरिया ऑफ COD it will be 35 upon 360 into 22 upon 7, again 5 into 5, and area of OEF that is the 50 degree upon 360, 22 upon 7, 5 into 5. करेक्ट. अब आपको जो है क्या करना है, ये सब कैलकुलेट करना है. Will cancel out from 5, 7 5 से 35 and this. ओके, सो देखो बच्चों, इन तीनों कैलकुलेशंस को आपको क्या कर लेना है, अलग अलग सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेट करना है, और उनका जो सम आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब इसमें इस कैलकुलेशन को करने की कोई नीड है. ठीक है, और अगर लगता भी है तो मैं एक कैलकुलेट करके आपको दिखा देती हूँ. Rest of 2 you can calculate yourself. देखिए, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10. ओके, और अब अगेन और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, 7 से 95 तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 से कल 11 and it is 36. ये तो सिर्फ 5 से कैंसिल आउट हो सकता है ना, तो और 5 से आइदर 19 से, तो ये कैंसिल नहीं होगा. अब हमें क्या करना होगा, 95 इंटू 11 इंटू 5 अपॉन 36 इंटू 7, इसको कैलकुलेट करना होगा. 95 इंटू 55 अपॉन 6 7 जा 42, 3 7 3 जा 21 एंड 4 25 252. ओके, अब इसको सिंपल है, मल्टीप्लाई करके आप जस्ट इससे डिवाइड कर देना, तो जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इन दिस प्रॉब्लम they given to you x y is a tangent on the point A and the CD is parallel to the tangent x a y. So these two are the parallel lines. ठीक है, so it means this angle is what, this angle is 90 degree. okay, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, आप जानते होंगे ऐसे. अब अगर ये दोनों पैरेलल लाइन ही ऐसे है तो this and these angles are 90 डिग्री. ओके, अब देखिए बच्चों, उन्होंने एक हिंट तो आपको ये गिवन किया गया है, CD आपसे वो फाइंड आउट करवा रहे हैं, लेंथ ऑफ द CD. ठीक है,
और उन्होंने दिया है कि सी डी इज़ पैरेलल टू टेंजेंट एक्स वाई, और टेंजेंट हम जानते हैं कि हमेशा कितना एंगल पे फॉर्म करता है, ये वाला 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दीज टू आर द पैरेलल लाइंस, देन द एंगल सी पी ओ एंड एंगल डी पी ओ विल बी 90 डिग्री, करेक्ट। सेकेंड उसने बोला हुआ है आपको कि पॉइंट ए जो है वो पॉइंट बी से कितने डिस्टेंस पे है, 16 सेंटीमीटर पे है, एंड ओ ए इज 10 सेंटीमीटर जस्ट बिकॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो ओ ए अगर 10 सेंटीमीटर होगा, ओ सी भी 10 होगा और ओ डी भी 10 सेंटीमीटर होगा, जस्ट बिकॉज दीज थ्री आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो ओ पी कितना हो जाएगा बच्चा, ओ पी 6 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, ए पी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, देन ओ पी इज इक्वल टू AP minus OA, that is the 16 minus 10 is equal to 6 centimeter, ठीक है। and now apply Pythagoras theorem, okay, Pythagoras theorem on triangle, right angle triangle, which triangle, CPO, ठीक है। हम CPO पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर देते हैं एंड लेट सी पी लेंथ ऑफ सी पी इज एक्स, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइनस 36, इट इज़ 64, एंड देन एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सबको, 9th क्लास से सॉल्व करते आ रहे हो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो अब अगर सी पी आपका 8 है तो डेफिनेटली डी पी भी आपका क्या होगा, 8 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी जो कोड होती है अगर उस पर हम सेंटर से क्या करते हैं, कोई भी अगर हम एक परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको क्या करता है, इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देता है। ये क्या है, आपकी थ्योरम है, ठीक है। तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया है कि एक्स इज 8 सेंटीमीटर, सो नाउ सी डी कितना हो जाएगा आपका, 16 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको क्या लिखना है कि सी डी इज इक्वल टू 2x, दैट इज 2 into 8 एंड इट इज़ दी 16 सेंटीमीटर। क्योंकि क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो उसके हिसाब से सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड देर इज़ वन मोर प्रॉब्लम ऑल्सो फ्रॉम द सेक्शन बी, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। देखिए बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan a इज √3, ये आपको गिवन किया गया है, देन फाइंड sin स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर है, एंड a जो है वो आपको एक्यूट एंगल दिया गया है, दैट मीन्स के वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है बेसिकली यहाँ पे, तो अभी आप 10th क्लास में हो तो उसका कोई रोल नहीं है, बट अगर आप हायर क्लासेस में हैं, 11th में हैं, 12th में, तो उसका रोल था यहाँ पे। अगर वो 90 डिग्री अबव बोलता तो हमें कुछ वैल्यूज चेंज करनी होती, ठीक है। खैर अभी आप देखिए, अब tan ने आपको कितना दिया, √3 दिया है, वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, साइन और कोस में निकालनी है। तो वेरी सिंपली आप क्या करोगे बेटा, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, लेट दिस इज द एंगल ए, tan ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, फॉर दिस एंगल परपेंडिकुलर इज दिस, दैट इज द √3 एंड बेस इज 1 बिकॉज देयर इज नथिंग, सो वी विल टेक 1 इन द डिनोमिनेटर, ओके। इसका कुछ नाम दे लो आप, ए मैंने इसका नाम लिया है तो यहाँ पे बी और सी ले लो, ठीक है। अब हमें कंप्यूट किसको करना है, इसको करना है साइन स्क्वायर ए को। साइन ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, साइन, अच्छा पहले तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर, इट विल बी 3 एंड 1 स्क्वायर विल बी 1, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो ए सी इज 2, ओके, प्लस माइनस 2, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ओके, इसलिए हम इसको कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, राइट। अब आइए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए यानी साइन ए इंटू साइन ए। अब साइन ए कितना हो जाएगा बेटा फॉर दिस, साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो इट इज़ द √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 इंटू √3 अपॉन 2, राइट, ऐसे लिख लो, या साइन ए स्क्वायर है ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस कॉस ए, base upon hypotenuse, base is here 1 and hypotenuse is 2, so it is the 1 upon 2 square.
ठीक है, अभी कितना हो गया आपका 3/4 अपॉन में 1 + 1/4, 3/4, 4 + 1 5/4, so it become 3/4 into 4/5, so answer is 3/5. ठीक है, so value of sin square upon 1 plus cos square will be 3/5. It's again very simple problem. खैर सिंपल तो होना ही है, जस्ट ये सिर्फ 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है. ठीक है, तो नॉर्मल सी ही क्वेश्चन है, कुछ है नहीं. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी प्रॉब्लम्स ऑफ सेक्शन सी. आपको कुछ भी पूछना हो और किसी ईयर के अगर क्वेश्चंस का कोई डाउट हो, कुछ हो, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.